बालाघाट जिले के एक ऐतिहासिक पल रहा है। बालाघाट ही क्यों, पूरे मध्य प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक पल है कि कल 11 दिसंबर को संपूर्ण मध्य प्रदेश नक्सलियों से, नक्सलवाद से मुक्त हो चुका है। इसी पर कुछ बातें करने, कुछ चर्चा करने हमारे साथ मौजूद है डीएसपी संतोष पटेल सर। जानते हैं कि नक्सल मुक्त होने पर कैसा फील कर रहे हैं, क्योंकि उनका एक अमूल्य योगदान रहा है। जानते हैं कि कैसा वो फील कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे सर, क्या कहना चाहेंगे आप? सभी को नमस्ते, जय हिंद। और बहुत अच्छा लग रहा, हमारा फोर्स, हमारे जवान और बहुत मेहनत करते थे। रातों को ठंड में, बारिश में, गर्मी में जंगलों में पड़े रहते थे। और जब हम लोग जंगल में रहते थे तो बहुत डर लगता था। कई बार ऐसा हुआ कि सांप के ऊपर भी बरसाती बिछाकर सो गए। सुबह जब जगे तो देखा सांप मरा पड़ा, पन्नी उठाई, ऐसी भी स्थिति आई है। और कई बार 3-3, 4-4 दिन तक वो बासी पूरी खाते थे तो उसमें हल्की फुल्की फफूंद लग जाती थी, स्मेल आने लगती थी, लेकिन उनको धूप में सुखाकर फिर खाते थे। और बहुत कठिन परिश्रम त्याग किया। कई जवानों ने हमारे सर्वोच्च बलिदान दिया, शहीद हुए। आशीष शर्मा जी शहीद हुए, इसके पहले और कई जवान हमारे शहीद हुए। उन सब की त्याग की बदौलत ये सफलता मिली है। और जो नक्सली थे उन्होंने हथियार छोड़कर सरेंडर किए हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष। और इस सफलता में सबसे बड़ा योगदान जवानों के साथ साथ जो मार्गदर्शन और नेतृत्व था, बहुत ही उत्कृष्ट लेवल का था। अभी एसपी बालाघाट आदित्य मिश्रा सर ने जो नेतृत्व किया वो बड़ा ही सराहनीय था। बहुत ही ऐसी घेराबंदी की कि जो नक्सलवादी थे, माओवादी थे, उन्हें 2-2 दिन तक भूखा रहना पड़ा। उन्हें खाना, राशन ही नहीं मिल पाया गाँव से। फिर ऐसी स्थिति आई कि उन्होंने खुद सोचा कि भूखे मरने से अच्छा है, बंदूक की गोली से मरने से अच्छा है, सरेंडर करके शासन की नीति का लाभ उठाएं। संवैधानिक, जो संविधान का देश है, कानून का देश है, तो उसके अनुसार हम आगे बढ़ें। सर, आदिवासी अंचलों में जो रहने वाले जो नवयुवक हैं और जो लोग हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? मैं ये संदेश दूंगा, देखिए, शिक्षा से बड़ा कोई पावरफुल चीज़ नहीं है। आप अपने आप को एजुकेशन से जोड़िए। आज भी हर गांव में स्कूल में है, भले ही नक्सल प्रभावित गांव है, लेकिन मैंने देखा दूर दूर तक प्राइमरी स्कूल है, माध्यमिक स्कूल है, वहाँ टीचर जाते हैं, लेकिन बच्चे पढ़ने नहीं आते। माहौल नहीं बन पा रहा। उस माहौल को बदलिए, बच्चों को शिक्षा से जोड़िए। और जब शिक्षा से जुड़ेंगे, आपके परिवार का एक बच्चा आगे बढ़ जाएगा तो आपका पूरा गाँव धीरे धीरे बदल जाएगा। यही है कि अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे ऐसे गांव है बालाघाट में जहां हम सपनों में नहीं सोच सकते कि नेटवर्क या रोड बन सकती है, लेकिन वहां पर अब नक्सलवाद से मुक्ति के लिए विशेष शासन की रुचि थी और अच्छे कार्य हुए। बहुत सारी सड़कें बन गई, नेटवर्क आ गया, तो इसका फ़ायदा भी उठाए और एक अच्छा समाज बनाए। बिल्कुल सर। तो ये कहा जा सकता है कि नक्सल मुक्त होने के बाद अब जो लांजी क्षेत्र है और जो आसपास के जो इलाके एक विकास की ओर जो दौड़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं दौड़ेंगे। दौड़ रही है गाड़ी, अभी भी दौड़ रही हैं और अच्छा दौड़ेंगे। और जैसे एक भय रहता था, जो विकास कार्य करती थी एजेंसी, उनके मन में कई बार जैसे ट्रक जला दिए, वाहन जला दिए, तो ये सारा भय अब समाप्त हो जाएगा और लोगों को वहाँ तक पहुँच मिलेगी, पहुँच बनेगी। सरकार की योजनाएँ जाएंगी, एजेंसी जाएंगी, एम्बुलेंस जाएगी, तो बहुत सारी चीज़ें। जैसे कई गांव में मैंने देखे, कभी वहाँ पर डॉक्टर ही नहीं गए थे। पहली बार जब गए तो इंजेक्शन नहीं आज तक लगे। 30 साल के लोग हो गए, तो ना तो उन्हें इलाज करवाया, वहीं की जड़ी बूटी खाकर जैसे भी है। कई तो ख़त्म भी हो गए, मृत्यु दर भी अधिक है। इन चीज़ों से भी मुक्ति मिलेगी जब संस्थाएँ पहुँचेंगी, शासन की सुविधाएँ पहुँचेंगी, तो विकास अपने आप होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत।